Hi, students. Let's get started with the subject हिंदी. पोएम 18.1 मिलकर गाइए. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं. अर्थ: यह पंक्ति भारत के नागरिकों की एकता और भाईचारे को प्रकट करती है, जहां विभिन्न जाति, धर्म और भाषा से परे सभी लोग एक ही देश के निवासी हैं और एकजुट हैं. नेक्स्ट लाइन: रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक हैं. अर्थ: यह पंक्ति भारत की विविधता को दर्शाती है, जहां रंग, रूप, वेश और भाषाएं विभिन्न हो सकती हैं, लेकिन फिर भी सभी भारतीय एकजुट और समान हैं. नेक्स्ट लाइन: बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली. अर्थ: यह पंक्ति भारत के विविध प्राकृतिक सौंदर्य और फूलों की महिमा को व्यक्त करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों का उल्लेख किया गया है, जो अपनी अनूठी खुशबू और सुंदरता से देश को संवारते हैं. नेक्स्ट लाइन: प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं. अर्थ: यह पंक्ति भारत की विविधता में एकता को व्यक्त करती है, जहां अलग अलग प्रकार के फूल एक माला में गूंथे जाते हैं, जैसे विभिन्न लोग और संस्कृतियां एक राष्ट्र की पहचान में एकजुट हैं. नेक्स्ट लाइन: कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी. अर्थ: यह पंक्ति भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और जीव जंतुओं की मधुर ध्वनियों का वर्णन करती है, जिसमें कोयल की मीठी कूक और पपीहे की टेर को विशेष रूप से सराहा गया है, जो देश की सांगीतिक और प्राकृतिक धरोहर को दर्शाती है. नेक्स्ट लाइन: गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. अर्थ: यह पंक्ति भारत की विविधता में एकता को प्रकट करती है, जहां विभिन्न पक्षी जैसे बुलबुल अपनी अलग अलग आवाजों में गीत गा रहे हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है: एक सुंदर और सामूहिक राग का निर्माण. नेक्स्ट लाइन: गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी. अर्थ: यह पंक्ति भारत की प्रमुख नदियों का उल्लेख करती है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, जो न केवल प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन की धारा में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं. नेक्स्ट लाइन: जाके मिली सागर में, हुई सब एक हैं. अर्थ: यह पंक्ति भारतीय नदियों की एकता को दर्शाती है, जहां विभिन्न नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि जब सागर में मिलती हैं, तो सभी एक हो जाती हैं, जैसे विभिन्न संस्कृतियां और जातियां एक राष्ट्र में समाहित होती हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.